हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रॉग बाबा। और वापस आ चुके हैं हम अपने यूजुअल स्पॉट पे काफ़ी अच्छे ब्रेक के बाद। तो आज एक डेविड ऑर्नस्टीन ने अपने द एथलेटिक का जो उनका मंडे कॉलम आता है उसमें उन्होंने काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ रिपोर्ट करी है आज। और उनका कहना है कि टॉटनम जो है वो खुद इनिशिएट नहीं करने वाली है हैरी केन से कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की जो टॉक्स हैं। और जो लास्ट समर मैनचेस्टर सिटी की डील रिजेक्ट हुई थी, अब डिसीजन जो है वो हैरी केन का है कि उनको स्पर्स रुकना है कि नहीं। तो स्पर्स अपनी तरफ से हैरी केन के लिए ज़्यादा कुछ ट्राई करेगी नहीं कि वो रुके। तो अगर ऐसा है तो इसके बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं अभी आने वाली समर ट्रांसफ़र विंडो में। मतलब बहुत एक्साइटिंग एक समर ट्रांसफ़र विंडो आप देखेंगे। अगर हम हैरी केन की बात करें तो ही इज़ इन दैट ब्रैकेट ऑफ एलीट स्ट्राइकर्स। अगर हम अराउंड द वर्ल्ड की बात करें, हाँ ठीक है, ये सीज़न उनका इतना अच्छा रहा नहीं है, बट आप कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ इट इज़ डाउन टू हिज फेल्ड ट्रांसफ़र टू मैनचेस्टर सिटी। शायद इनिशियल जो सीज़न था उनका उस वजह से वो स्ट्रगल कर रहे थे। देन वो नूनो एस्पिरितो सैंतो के अंडर इतना अच्छा खेल ही नहीं रही थी स्पर्स एज अ होल। हैरी केन को हम सिंगल आउट नहीं कर सकते। कॉन्टे के आने के बाद हमने देखा है कि हैरी केन इज़ बिगनिंग टू फाइंड हिज रिदम एंड हिज परफॉर्मेंस अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी एट द वीकेंड वॉज एन एविडेंस ऑफ दैट। तो अगर हम बात करें कि हैरी केन अगर नहीं रुकते हैं स्पर्स में तो इट ओपन्स ऑल काइंड्स ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज़। कुछ भी हो सकता है। अब बात क्या है, अगर आप देखोगे तो अभी कौन कौन से क्लब्स हैं जिनको स्ट्राइकर की ज़रूरत है। तो यू हैव मैनचेस्टर यूनाइटेड जिनको एक स्ट्राइकर की ज़रूरत है, डेफिनेटली कवानी विल मूव ऑन। देन यू हैव मैनचेस्टर सिटी जिनके पास भी एक स्ट्राइकर नहीं है। चेल्सी हैव £100 मिलियन स्ट्राइकर हु इज़ स्ट्रगलिंग। देन हम ला लीगा में आते हैं तो बार्सिलोना आर हेल बेंट ऑन गेटिंग हालैंड और उनको भी चाहिए एक एलिट स्ट्राइकर। तो डेफिनेटली दे नीड, मतलब ओबामेंग ने ऑब्वियसली हैड अ ब्रिलियंट गेम अगेंस्ट वेलेंसिया, हैट्रिक मार दी, बट दे नीड अ स्ट्राइकर लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं बायर्न म्यूनिक की। तो बायर्न म्यूनिक में जो लेवेंडोस्की है उनका कॉन्ट्रैक्ट भी रन आउट होने वाला है। यहीं बोरुसिया डॉर्टमुंड की बात करें, हालैंड डेफिनेटली लीव्स डॉर्टमुंड दिस समर। अगर वो नहीं जाते हैं बार्सिलोना तो डेफिनेटली दूसरी तो किसी क्लब में जा रहे हैं। एम्बापे पीएसजी में एक वैक्यूम क्रिएट करने वाले हैं व्हेन ही लीव्स फॉर रियल मैड्रिड इन द समर। और ऐसा भी आया था कि €1 मिलियन पर वीक का कॉन्ट्रैक्ट रखने के लिए तैयार है पीएसजी इन फ्रंट ऑफ एम्बापे, उनके लास्ट अटेम्प्ट में कि वो रुक जाए एम्बापे पीएसजी। तो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें आप देख रहे हैं कि किस तरीके का एक स्ट्राइकर डोमिनो बन सकता है। तो व्हाट कुड हैपन? तो आई पर्सनली थिंक इट्स अ मैग्निफिसेंट चांस फॉर मैनचेस्टर सिटी टू गेट हैरी केन। मुझे लगता है यही होगा। बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट्स में और मैं देख रहा था कि केन लुकाकू स्वैप की बातें हो रही हैं, बिकॉज लुकाकू और एंटोनियो कॉन्टे का क्या रिलेशनशिप है सबको पता है। इंटर के अंडर एंटोनियो कॉन्टे मेड लुकाकू दैट बीस्ट। और बहुत सारे चेल्सी फैंस स्पेशली आफ्टर दैट परफॉर्मेंस अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस जिसमें पूरे मैच में सिर्फ 7 टचेस थे लुकाकू के, 2 टच थे फर्स्ट हाफ में जिसमें से 1 किक ऑफ पे था। तो इतनी खराब परफॉर्मेंस तो आज तक शायद किसी चेल्सी फैन ने किसी प्लेयर से नहीं देखी है, स्ट्राइकर से स्पेशली, कि इन टर्म्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द गेम। तो एक ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अनलाइकली है क्योंकि फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट से चेल्सी को बहुत बड़ा घाटा होगा। हाँ, इन फुटबॉलिंग टर्म्स इट वुड मेक परफेक्ट सेंस क्योंकि कॉन्टे के सिस्टम से बहुत बखूबी वाकिफ़ है लुकाकू। उनके अंडर 2 सीज़न खेले इंटर में। और लुकाकू इज़ अ कॉन्फिडेंस प्लेयर, उनको चाहिए कि एक मैनेजर उन पर ट्रस्ट करे, उनको इम्पोर्टेंट फील कराए। और एंटोनियो कॉन्टे जानते हैं लुकाकू को कैसे मैनेज करना है अच्छे से, तो वो उन्होंने कर रखा है। तो वहाँ पे वो एक फैक्टर है। वुड आई बी हैप्पी एज अ चेल्सी फैन विद दिस स्वॉप? एब्सोल्युटली, नो डाउट्स अबाउट इट। केन लुकाकू में अभी दिन रात का फर्क है। अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे ना, क्रिस्टल पैलेस वाले मैच के बाद जस्ट बाद ही सिटी और स्पर्स का मैच था, तो वो दिख रहा है मतलब नाइट एंड डे। एंड ऑब्वियसली यार, केन इज प्रीमियर लीग प्रूवन, कितनी बार ही तो गोल्डन बूट जीता है। और केन को भी यही लगता है कि भाई मतलब दिस इज हिज प्राइम ईयर्स। अगर अभी उन्होंने स्विच नहीं मारा विच वुड बी हिज लास्ट बिग मूव, तो फिर उनके पास शायद मौका ना हो बड़ी ट्रॉफीज जीतने का। स्पर्स का भी कुछ सर्टेन नहीं है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है क्लब। स्काई इटालिया को फिर से इंटरव्यू दिया था एक एंटोनियो कॉन्टे में, उसमें उन्होंने कहा था कि स्पर्स जो है उन्होंने अपना स्क्वाड वीक कर लिया है जनवरी ट्रांसफर विंडो में। तो स्काई इटालिया के साथ जो इंटरव्यू होते हैं भाई, पता नहीं क्यों, मतलब क्या वो कोई सच बोलने की दवाई पिला देते हैं या क्या है कि मतलब कोई भी आदमी जो है वो अजीब से ही स्टेटमेंट देता है। और उसके बाद पोस्ट मैच में बोला सिटी के बाद कॉन्टे ने कि भाई ये जो टीम है ये तो बेस्ट एवर स्क्वाड है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो पता नहीं वहाँ पे क्या चल रहा है, आई डोंट रियली नो, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी डेफिनेटली कि वी कुड सी केन मूव टू मैनचेस्टर सिटी। ये मुझे हाईली लाइकली लग रहा है। डिपेंड्स कि मैनचेस्टर यूनाइटेड और बार्सिलोना टॉप 4 में फिनिश करते हैं कि नहीं। लग रहा है इट्स हाईली लाइकली। बार्सिलोना का तो आई एम प्रिटी श्योर दे विल फिनिश इनसाइड टॉप 4।
प्रीमियर लीग का टॉप 4 अभी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से चेल्सी खेल रहे हैं मुझे तो लग रहा है कि उनके भी टॉप 4 के लाले पड़ सकते हैं। गोइंग डाउन टू द वायर, ये टॉप 4 की रेस, 12 मैच बचे हैं, बहुत कन्विंसिंग तो गेम है नहीं चेल्सी का। मैनचेस्टर यूनाइटेड रिजल्ट्स ग्राइंड कर रही है बहुत अच्छे से, लेकिन अगेन उनको देख के वो सर्टिनिटी लगती नहीं है, बिकॉज दे आर ससेप्टेबल टू कंसीडिंग दोज गोल्स। और वो लीड्स वाले गेम में भी देखा था हमने, 2 मिनट में 2 गोल कंसीड कर लिए थे उन्होंने, हालांकि 4-2 से 4 इवेंचुअली उन्होंने मैच जीता। बट अगर इसी कारण से वो कुछ पॉइंट्स ड्रॉप कर देते तो दूसरी टीम्स के लिए रास्ता खुल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आर्सेनल की अगर हम बात करें तो आर्सेनल आर प्लेइंग रियली वेल और उनके इतने टफ फिक्सचर्स भी नहीं है अगर हम लास्ट फेज की बात करें सीजन की। ऑन दी अदर हैंड मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव अ होल मार्च जिसमें बहुत डिफिकल्ट फिक्चर्स हैं उनके। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था कि अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड टॉप 4 क्वालिफाई नहीं करती तो क्या रोनाल्डो रुकते हैं? अगर रोनाल्डो रुकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड टॉप 4 क्वालिफाई करती है देन रोनाल्डो विल स्टे 110%, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट इफ़ दे आर नॉट एबल टू गेट चैम्पियंस लीग फुटबॉल नेक्स्ट सीजन, विल रोनाल्डो स्टे? और अगर रोनाल्डो चले जाते हैं तो अब मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास भी वो एक वॉइड हो जाएगा जो उनको फिल करना रहेगा। तो क्या ऑप्शंस रहते हैं? अब एम्बापे अगर जाते हैं रियल मैड्रिड तो पीएसजी विल डेफिनेटली ब्रिंग इन अ स्ट्राइकर। अब वो कौन होते हैं? देन उसके बाद बार्सिलोना के पास ऑप्शन है, वो करीम अडेमी के लिए भी जाने वाले थे, आपको कुछ टाइम पहले याद हो तो। बट नाउ दे हैव देयर साइट्स फर्मली सेट ऑन अर्लिंग हालैंड, जो कि मुझे लग रहा है कि हो ही जाएगा। जिस तरीके से बार्सा ने अपना फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो भी काफ़ी ठीक कर लिया है। वेज जो है वो एक थोड़ा सा इशू होगा, बट आई थिंक दे विल फाइंड अ वे। ऑफलोड करेंगे बहुत सारे प्लेयर्स को, समर में जगह बनाएंगे अपने वेज बिल में एडजस्ट करने के लिए। स्पॉटिफाई से जो ये डील हुई है उससे भी काफ़ी एक खासा बूस्ट मिलता है बार्सिलोना को। तो ये वाली एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि पॉसिबल है। बट अगर मान लीजिए कि केन और लुकाकू स्वैप हो जाता है, विच इज़ वेरी अनलाइकली, मतलब 1% भी चांस मेरे को, इसे 1% से भी कम चांस लग रहा है मुझे कि ये होगा, मतलब इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स ओनली आई कैन इमेजिन कि ऐसा कुछ हो जाए, तो मैनचेस्टर सिटी देन विल गो ऑल आउट फॉर अर्लिंग हालैंड। और फिर यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो जाता है कि बार्सिलोना कौन सा स्ट्राइकर लाती है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर बात करी, पीएसजी भी रोकने की कोशिश कर रही है इन देयर वन लास्ट अटेम्प्ट किलियन एम्बापे को। तो अगर एम्बापे डज नॉट मूव फ्रॉम पीएसजी तो रियल मैड्रिड के पास यहाँ पर एक ऑप्शन है टू ब्रिंग दैट नेक्स्ट गैलेक्टिको साइनिंग टू सैंटियागो बर्नाबाओ। तो क्या रियल मैड्रिड अर्लिंग हालैंड के लिए जाएगा? और रियल मैड्रिड अर्लिंग हालैंड रूल आउट नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। और मैं तो क्या बोलता हूँ कि अर्लिंग हालैंड टू बायर्न म्यूनिक भी रूल आउट नहीं किया जा सकता आफ्टर ऑल दो स्टेटमेंट्स बहुत आए हैं। बायर्न ने बहुत खुल के बोला है कि हम इतना पैसा, इतनी वेजेस, इतना सब कुछ हम एक प्लेयर पे नहीं खर्च करते हैं। बट मैं इन सब बातों में नहीं मानता। मतलब फुटबॉल ट्रांसफर मार्केट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। वो हो जाता है जो हमने कभी सोचा नहीं होता इन आवर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। तो लेवेंडोस्की अगर छोड़ के जाते हैं तो क्या होगा? लिवरपूल को भी एक स्ट्राइकर की जरूरत है। इफ यू टॉक अबाउट एलीट टीम्स हु आर इन नीड ऑफ अ स्ट्राइकर, लिवरपूल को भी चाहिए एक स्ट्राइकर। और किलियन एम्बापे से कहीं ना कहीं लिवरपूल का भी लिंक था और अभी भी है। अगर हम मतलब बात करें 2-3 टीम्स जो सबसे ज़्यादा लिंक्ड है किलियन एम्बापे से, तो ऑब्वियसली पीएसजी रुकेंगे नहीं रुकेंगे, रियल मैड्रिड, और तीसरी टीम है लिवरपूल। तो ये 3 टीम्स ही हैं जहाँ पे मतलब मेरे को लगता है कि किलियन एम्बापे माइट मूव। बट क्या इसका मतलब सादियो माने मूव्स ऑन? सादियो माने नहीं रहेंगे लिवरपूल में। और किलियन एम्बापे कैन प्ले एज अ स्ट्राइकर ऑल्सो, सेंट्रली भी खिलाया जा सकता है किलियन एम्बापे को। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज है। लेवेंडोस्की टू लिवरपूल मे बी आफ्टर हिज कॉन्ट्रैक्ट रन्स आउट। बट बायर्न म्यूनिक कौन आएगा? करीम अडेमी में भी। तो ये एक चीज़ है जो हमको देखनी पड़ेगी। और अर्लिंग हालैंड टू बार्सिलोना और किलियन एम्बापे टू रियल मैड्रिड, देन यू माइट सी पीएसजी गोइंग फॉर लेवेंडोस्की। और अगर अर्लिंग हालैंड चले जाते हैं रियल मैड्रिड तो करीम बेंजीमा का क्या होगा? देन करीम बेंजीमा टू बायर्न म्यूनिक अगर इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। और करीम बेंजीमा टू मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी भी आ सकते हैं। मतलब मैनचेस्टर सिटी पे नज़र रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्दो जूलियन अल्वारेज उन्होंने लिया है, बट दे स्टिल नीड दैट सुपरस्टार स्ट्राइकर वो अग्वेरो के जाने के बाद। हालांकि उनको खेलते हुए देख के लगा नहीं पिछले 2 सीजन में कि उनको स्ट्राइकर की ज़रूरत है खासा। तो काफ़ी एक कंफ्यूजिंग सा वेब बना हुआ है। ऑल काइंड्स ऑफ मूव्स आर पॉसिबल। आई वॉन्ट रूल आउट एनी ट्रांसफर। जो भी मैंने बोली है पॉसिबिलिटी, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। बट एक बार जब सब हो जाएगा श्योरली, उसी के बाद उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट ये जो न्यूज़ आई है आज कि स्पर्स जो है वो खुद कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन स्टार्ट नहीं करेंगे। द बॉल इज इन हैरी केन्स कोर्ट। इसने बहुत सारी चीज़ों को जो है खोल के रख दिया है बिल्कुल। और बहुत मज़ा आने वाला है इस बार समर ट्रांसफर विंडो में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपकी क्या थ्योरीज है। डू यू सी कि भाई अर्लिंग हालैंड टू बार्सिलोना इज डन, या देयर इज अ ट्विस्ट इन दैट टेल, या आपको लगता है कि बेंजीमा विल आल्सो मूव फ्रॉम रियल मैड्रिड, एंड व्हाट इज लेवेंडोस्कीज नेक्स्ट डेस्टिनेशन इफ ही डज नॉट रिन्यू हिज कॉन्ट्रैक्ट एट बायर्न म्यूनिक, जो कि मुझे लगता नहीं कि होने वाला है।
और क्या हैरी केन और लुकाकू का स्वैप पॉसिबल है, एंड इफ यस तो कौन सा स्ट्राइकर है जो मैनचेस्टर सिटी जाएगा। ये सारे सवाल हैं जिनको हमको डिटेल में डिस्कस करना चाहिए। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एक्साइटिंग टाइम्स अहेड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब रात को एक लाइव है, राउंड ऑफ 16 प्रेडिक्शंस करेंगे, उसमें मिलते हैं थोड़ी देर में। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस आउट।